Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner, then now you have came at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, many times net qualified also. I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन सोशल थॉट के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके कि हम कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ मनु की समाज व्यवस्था। मनु की समाज व्यवस्था के लेखक कौन है, आपसे पूछा है। मनु की समाज व्यवस्था के लेखक कौन है। ऑप्शंस दिए हैं, के.एम. पडिक्कर, के.एम. कपाड़िया, सत्यमित्र दुबे, राधा कमल मुखर्जी। तो ये जो आपकी मनु की समाज व्यवस्था है, इसके लेखक जो हैं वो हैं आपके ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सत्यमित्र दुबे जो है वो मनु की समाज व्यवस्था के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन टू एंटर द फैमिली लाइफ बाय मेन एंड वुमेन। हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन। ये आपकी मैरिज की डेफिनेशन है और ये किसने दी है, ये आपसे पूछा है। विवाह स्त्री तथा पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। ये परिभाषा किसने लिखी है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शंस है वेस्टरमार्क, बोगार्ट्स, किंग्सले डेविस और एच जॉनसन। तो हर एक टॉपिक पे हर एक जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, जैसे कि फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, इस तरीके के जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उस पे अलग अलग थिंकर्स अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं। और वो जो डेफिनेशंस है ये आपके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। बट अब इसमें लर्न करने का जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि हमें उनके कीवर्ड को हाईलाइट करना होता है और उसके थ्रू हमें उस डेफिनेशन को लर्न करना होता है। जैसे कि ये मैरिज की डेफिनेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो इसमें हम कीवर्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो विवाह है वो स्त्री पुरुष में पारिवारिक जीवन में जब प्रवेश करने की एक संस्था बता रहे हैं। पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था स्त्री पुरुष को कि कौन बता रहा है, ये थिंकर जो आपके बता रहे हैं वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शंस आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। इसका जो राइट आंसर है ये आपके बोगार्ट्स ऐसा कहते हैं। बोगार्ट्स बी आप ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष इज मेनली फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अरविंद घोष मुख्यतः किसके लिए विख्यात है। अरविंद घोष आपके जो थिंकर थे वो किसके लिए विख्यात थे, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्रांतिकारी कार्यकलाप, लाइफ डिवाइन और माता के साथ संबंध। राजनीतिक विचारधारा, क्रांतिकारी कार्यकलाप, लाइफ डिवाइन और माता के साथ संबंध। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, लाइफ डिवाइन एंड रिलेशन विद मदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइफ डिवाइन। जो आपके अरविंद घोष थे वो आपके लाइफ डिवाइन के लिए फेमस है। ये ऑप्शन जो है सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैरिज कंडक्टेड बाय द गिविंग द ब्राइड प्राइज इज कॉल्ड। कन्या मूल्य देकर संपत्ति किए जाने वाले विवाद विवाह को क्या कहते हैं। जो कन्या मूल्य देकर एक जो विवाह किया जाता है उस विवाह को क्या कहते हैं। द मैरिज कन, यहाँ पे विवाद प्रिंट हो गया है बाय कुछ मिस्टेक, तो यहाँ पे इसको विवाह कर लेंगे। तो जो भी मैरिज है वो कंडक्ट की जाती है ब्राइड प्राइज के थ्रू, वो कौन सी मैरिज होती है। तो इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, गांधर्व, ब्रह्म, असुर, प्रजापत्य। तो गांधर्व मैरिज, ब्रह्म मैरिज, असुर मैरिज और प्रजापत्य मैरिज। हिंदी में उनको हिंदी में आपको गांधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह और असुर और प्रजापत्य विवाह, ये आपके हिंदू मैरिज के टाइप है। टोटल टाइप ऑफ हिंदू मैरिज जो है वो टोटल 8 टाइप की आपकी हिंदू मैरिज होती है। 8 प्रकार होते हैं हिंदू मैरिज के, उसमें से ये 4 आपको दिए गए हैं। पहला आपका होता है ब्रह्म, फिर दैव, फिर आर्ष, फिर प्रजापति। इसके बाद आता है आपका असुर,
गांधर्व, राक्षस और पैशाच। ये आपके पूरे ऑर्डर हैं और उसी ऑर्डर में हमें लर्न करना होता है। और ये जो है जिसमें आपको कन्या मूल्य की बात की गई है, तो जो ब्रह्म विवाह है वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो उसमें ऐसा नहीं होता। गांधर्व जो है वो आपका एक टाइप ऑफ आज की डेट में जो आप देखते हैं लव मैरिज, उसमें आएगा। प्रजापत्य में भी ऐसा नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असुर मैरिज। तो असुर मैरिज जो है वो कन्या मूल्य देकर की जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज व्हाट डज दैट सिस्टम कॉल्ड इन विच डिफरेंट कास्ट प्रोवाइड देयर ट्रेडिशनल सर्विसेज टू ईच अदर? उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न जातियां जो हैं वो एक दूसरे को परंपरागत सेवाएं प्रदान करती हैं? ऑप्शंस हैं आपके संस्कृतिकरण, जजमानी, पर संस्कृति ग्रहण और सात्मीकरण। संस्कृताइजेशन, जजमानी, डिसंस्कृताइजेशन एंड एसिमिलेशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो जजमानी होगा। जजमानी सिस्टम जो है उसमें ये आपका पहले जो विलेज कम्युनिटीज़ हैं, आपकी जो ग्रामीण समुदाय है, वहाँ पे बहुत फेमस था। वहाँ पे जो एक जाति थी वो दूसरी जाति को सर्विस, जैसे कि जो ब्राह्मण्स होते थे वो लोग पूजा का काम कर रहे थे, तो वो सबके यहाँ पूजा करते थे। इसके अलावा जैसे कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो आपके धोबी हो गए, या और लोअर जो कास्ट के लोग हैं वो जो भी ज़मींदार वगैरह होते थे उनके यहाँ अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते थे और बदले में वो उन्हें कुछ खाने की चीज़ें, गेहूँ, अनाज वगैरह दे देते थे। तो ये था आपका पूरा जजमानी सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय होम द मास्टर एज आई सॉ हिम वॉज रिटन। द मास्टर एज आई सॉ हिम किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस हैं आपके सिस्टर जोस्मीन मैक्लियोड, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद, सिस्टर निवेदिता। तो इसका जो राइट आंसर है द मास्टर एज आई सॉ हिम, ये सिस्टर निवेदिता ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ मैरिज द मैरिज इज परफॉर्म्ड आफ्टर किडनैपिंग द गर्ल? वो कौन सा विवाह है जिसमें स्त्री का अपहरण करके उसका विवाह किया जाता है, उससे विवाह किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं आपके पैशाच विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह और राक्षस विवाह। मैंने आपको पहले ही बताया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था ब्राइड प्राइस को लेके, कन्या मूल्य को लेके, तो वो उसका जो राइट आंसर था वो असुर था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पैशाच दिया हुआ है, असुर दिया हुआ है, तो असुर नहीं होगा। इसके अलावा आर्ष है और राक्षस है। तो जो आपके अच्छे टाइप के नहीं माने जाते वो असुर, राक्षस, पैशाच, ये तीनों ही हैं। बट इसमें जो राइट आंसर है किसी भी जो गर्ल है उसको किडनैप करके उसके साथ मैरिज की जाएगी तो वो आपका राक्षस है, वो मैरिज होगी। तो आप इससे याद रखेंगे कि जो राक्षस है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो राक्षस जो है वो किडनैप कर लेता है गर्ल को और उसके बाद उससे मैरिज होगी। तो ये इसके लिए कुछ एक हिंट या कीवर्ड आप समझ सकते हैं, राक्षस किडनैप करेगा, ऐसे राक्षस अपहरण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? परिवार की विशेषताएं आपको बतानी है। पहला आपसे पूछा है सार्वभौमिकता, फिर है आपका सीमित असीमित आकार, सामाजिक समूह और भावात्मक आधार। यूनिवर्सैलिटी, अनलिमिटेड साइज, सोशल ग्रुप और सेंटिमेंटल बेसिस। तो इसमें जो कौन से परिवार की विशेषता है वो यूनिवर्सैलिटी तो है, सार्वभौमिक परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर जिस स्टेट में या जिस सिटी में आप रह रहे हैं यहाँ परिवार है, दूसरी जगह नहीं है। ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, आपको हर जगह मिलेगी। एक सोशल ग्रुप भी है और इसका आधार भावात्मक होता है। इसका आधार जो है वो भावात्मक भी होता है, आप सेंटिमेंटल बेसिस पे फैमिली से जुड़े होते हैं। तो
अनलिमिटेड साइज़ ये परिवार की विशेषता जो है वो नहीं है। अनलिमिटेड साइज़ जो है यानी कि असीमित आकार जो है वो परिवार की विशेषता है, वो नहीं है। उसका एक साइज़ जो है वो लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं है कि एक परिवार में एक अनलिमिटेड मेंबर होंगे। तो असीमित आकार जो है वो परिवार की विशेषता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिस्ट्री ऑफ गीता इज रिटन बाय whom? द मिस्ट्री ऑफ गीता के लेखक कौन है? द मिस्ट्री ऑफ गीता के ऑप्शंस हैं आपके अरविंद घोष, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। तो द मिस्ट्री ऑफ गीता जो बुक है ये आपके अरविंद घोष की बुक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज प्रोपाउंडेड द सोशल एक्सचेंज थ्योरी? सामाजिक विनिमय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सामाजिक विनिमय का जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया है? जॉर्ज होमन्स, जी एच मीड, इरविन गॉफमैन, पीटर एम प्लाउ। तो इसमें जो ये सोशल एक्सचेंज की थ्योरी थी आपकी, सामाजिक विनिमय का जो सिद्धांत था वो किसने दिया आपसे पूछा है। तो जो सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है ये आपके जो थिंकर हैं होमन्स, उन्होंने दिया है। जॉर्ज होमन्स की थ्योरी है ये। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the name of the समाधि प्लेस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर? डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? डॉक्टर अंबेडकर जो थे उनके समाधि स्थल का क्या नाम है आपसे पूछा है। समता स्थल, चैत्य भूमि, वीर भूमि, बौद्ध भूमि। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनके समाधि जो है वो कहाँ पर बनी हुई है, उसका जो स्थल है वो कौन सा है? तो ये चैत्य भूमि इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेन इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज? सामाजिक विकास का एक प्रमुख सूचक है। सामाजिक विकास का प्रमुख सूचक क्या है? ऑप्शंस है जीवन स्तर में सुधार या बदलाव, गरीबी का बढ़ना, घरेलू हिंसा और सामाजिक अन्याय। तो जब इसके ऑप्शंस को आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो इसमें पूछा है कि जो आपका सामाजिक विकास का सूचक क्या है, सोशल डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। तो इसमें जब ऑप्शन आप देखते हैं गरीबी बढ़ेगी तो आप सोशल डेवलपमेंट की बात कैसे कर सकते हैं? वो इंडिकेटर नहीं हो सकता। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता। अगर सामाजिक अन्याय हो रहा है तो वो नहीं हो सकता। जीवन स्तर में सुधार और बदलाव जो पहला ऑप्शन था, चेंजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, इंक्रीज इन प्रॉपर्टी एंड पोवर्टी, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सोशल इनजस्टिस। तो इसका राइट आंसर आपको खुद ही क्लियरली समझ आ रहा होगा कि इसका राइट आंसर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति जो है वो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शंस हैं इमाइल डर्कहाइम, ईबी टायलर, हर्स कोविस्ट और रॉबर्ट ब्राउन। तो ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है कि संस्कृति जो है, जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं मानव निर्मित है। मानव ने ही तो ये संस्कृति जैसी चीज़ें बनाई हैं कि आप कैसी संस्कृति है आपकी। तो संस्कृति को मानव निर्मित भाग बताया है पर्यावरण का, ऐसा कौन कह रहे थे? इसका जो राइट आंसर है ये हर्स्कोविस्ट है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी ये आपसे पूछा है। ऑप्शंस हैं आपके ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, परमहंस, राजा राम मोहन रॉय। तो जो सत्य शोधक समाज था इसकी स्थापना आप सभी जानते हैं ज्योतिबा फूले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया? निम्नांकित में से कौन भारत में जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है जब आपसे पूछता है तो जो नहीं है उसे प्रॉपरली अंडरलाइन कर लेंगे। तो ऑप्शन है आपका कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, जाति जो है वो जन्म से निर्धारण होती है। कास्ट ग्रुप्स आर इंडोगेमस, जाति जो है वो एक अंतर्विवाही समूह है। कास्ट ग्रुप्स आर एक्सोगेमस, जाति जो है वो बहिर्विवाही है। और लास्ट है इन केस
In caste membership, the rules related to eating and sharing food are included. जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। तो जाति व्यवस्था की जब बात आती है तो जाति है वो जन्म से निर्धारित होती है, क्योंकि जिस जाति में आपका जन्म होता है आप लाइफ टाइम उसी के मेंबर रहते हैं। बाकी एक्सेप्शंस हर जगह हैं, आप आपका रिलीजन चेंज कर लें या कुछ भी, तो वो एक बात अलग है। बाकी आप जिस जाति में जन्म लेते हैं आप उसी के ही मेंबर रहेंगे। उसके बाद जाति एक अंतर्विवाही समूह है। आपको बाउंडेशन कुछ बनाई गई हैं, कुछ बाउंडेशंस ऐसी हैं कि आपको अपनी ही जाति में ही आप विवाह करते हैं ऐसा, तो जाति जो है वो एक अंतर्विवाही है। जाति बहिर्विवाही नहीं है, आप अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करते। एक्सेप्शन हर जगह है, कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रही हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एक जो पैटर्न है वो यही है कि जाति जो है वो एक अंतर्विवाही है, इंडोगैमस है। और लास्ट जो है वो आपसे कह रहा है कि जाति की सदस्यता में खाना खाने और खा के कुछ नियम हैं वो भी आप फॉलो करते हैं। तो इसका जो है कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन सी राइट होगा कि बहिर्विवाही नहीं होती जाति, जाति समूह बहिर्विवाही नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द क्राइसिस ऑफ आवर एज। द क्राइसिस ऑफ आवर एज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस है सोरोकिन, डर्कहाइम, सिमिल और मीट। ये जो क्राइसिस ऑफ आवर एज है ये बुक जो है ये सोरोकिन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट अ सजेशन टू इरेडिकेट करप्शन। भ्रष्टाचार के निराकरण का उपाय जो है वो नहीं है। भ्रष्टाचार के निराकरण का उपाय नहीं है। ऑप्शन है उच्च शिक्षा का प्रसार, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, इनकरेजमेंट ऑफ नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना। और लास्ट है आपका इंक्रीज इन पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि जन जागरूकता में वृद्धि। तो भ्रष्टाचार जो है उसके निराकरण का कौन सा उपाय नहीं है? तो हायर एजुकेशन अगर आप दे रहे है तो वो भ्रष्टाचार के निराकरण का उपाय है। जब लोग हाईली क्वालिफाइड होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो वो कहीं ना कहीं करप्शन पे कंट्रोल की बात करेंगे। मॉरल एजुकेशन देंगे तो भी होगा, अगर लोगों में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी तो भी होगा। ये निराकरण के उपाय हैं। बट अगर आप नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार के निराकरण का उपाय नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज बुक इज एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ जो है वो किसकी पुस्तक है? ये बहुत ही फेमस बुक है आपके थिंकर की। किस थिंकर की है? ऑप्शन देख लेते हैं, मार्क्स, डर्कहाइम, हॉबल एंड टायलर। ये जो बुक है आपकी बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है। ये बुक आपकी डर्कहाइम की है। इमानुएल डर्कहाइम का नाम आप सुनते हैं, इन्होंने बुक लिखी थी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक पैटर्न्स ऑफ कल्चर। पैटर्न्स ऑफ कल्चर जो बुक है ये किसकी है? ऑप्शंस है आपका बी एंडरसन, एवांस प्रिचार्ड, रूथ बेनेडिक्ट, आर बेनेडिक्ट एंड लास्ट है आपका बी मेलानोवस्की। ऑप्शंस, इसमें जो पैटर्न्स ऑफ कल्चर जो बुक है ये आपकी आर बेनेडिक्ट की है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और सोशोलॉजी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर पे रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।